हाय एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आज बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। डे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आप जिस स्टॉक में ट्रेड करते हैं उस स्टॉक में मोमेंटम होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक चूज़ कर लेते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं जिसमें मोमेंटम नहीं है या वो किसी एक रेंज में है, तो उसमें प्राइस मूवमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी समझते हैं कि स्टॉक रेंज में कैसे होता है। कोई भी स्टॉक अपनी प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के रेंज में है, जिसे इनसाइड डे भी बोलते हैं। अगर कोई स्टॉक उस रेंज में है तो उसमें प्राइस मूवमेंट के चांसेस थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन स्टॉक्स के जो अपने प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के नीचे या ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। अब स्टॉक सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं। हर ट्रेडर का एक अपना यूनिक मेथड होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स चूज़ करता है और ट्रेड करता है। कुछ ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि आज किसी स्टॉक में मूवमेंट हुई है, वो पूरा मार्केट को स्कैन करते हैं मार्केट बंद होने के बाद, और जिन स्टॉक्स में आज मूवमेंट हुई है उनको कल अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं और उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। तो उनके पास पहले ही एक सेट ऑफ स्टॉक्स होता है मार्केट ओपन होने से पहले ही, और वो उन्हीं में ट्रेड करते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसा करते हैं जिनके पास पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं 5 या 8, एक सेट ऑफ स्टॉक्स होता है, वो उन्हीं में ही ट्रेड करते हैं। कुछ कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर 1 या 2 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, और कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो हर रोज़ एक मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड करते हैं और उन्हीं में ट्रेड करते हैं। किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ है या रिज़ल्ट है या उस दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट है, वो उसी में ही ट्रेड करते हैं। अब मोमेंटम स्टॉक ढूंढने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हम एक एक करके उन मेथड्स को आज देख लेते हैं स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है investing.com। अभी आप investing.com वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम आता है सर्च दी वेबसाइट। यहाँ पर आप अगर कुछ भी लिखेंगे जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो उनके स्टॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर है स्टॉक्स निफ्टी 50 के। अगर पहले वेबसाइट पर स्टॉक्स ओपन नहीं होंगे, आपको कंपोनेंट्स में जाना होगा, कंपोनेंट्स को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टॉक्स ओपन हो जाएंगे। इस वेबसाइट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर प्राइसेस लाइव स्ट्रीम होते हैं। अभी मार्केट बंद है, इसलिए प्राइसेस ये ऐसे आ रहे हैं, इनमें मूवमेंट नहीं हो रही है। बट जब मार्केट ओपन होता है तब इन प्राइसेस में मूवमेंट होती है, कांस्टेंट मूवमेंट रहती है। अगर आप इसको बार बार अप एंड डाउन करेंगे तो यहाँ पर बुलिश स्टॉक्स और बेयरिश स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने आती जाएगी। प्लस यहाँ पर वॉल्यूम भी है साइड में, तो आप देख सकते हैं जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम हो प्लस मूवमेंट हो उसी में आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर किसी स्टॉक में मूवमेंट है बट वॉल्यूम नहीं है तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई स्टॉक जिसमें बुलिश मूवमेंट है बट उसमें वॉल्यूम नहीं है तो उसके रिवर्सल के चांसेस या ना चलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स उस स्टॉक को देख नहीं रहे हैं, उसमें सिर्फ मूवमेंट है बट वॉल्यूम नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड करें, चाहे वो बुलिश साइड हो या बेयरिश साइड हो, जिनमें वॉल्यूम नहीं होता है। यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर investing.com में आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी। ये भी F&O के स्टॉक्स होते हैं और इनमें भी अच्छी मूवमेंट होती है। सर्च दी वेबसाइट पर आप निफ्टी 50, निफ्टी 50 नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, निफ्टी 100 कोई भी स्टॉक डाल सकते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर उस इंडेक्स के कंपोनेंट्स आ जाएंगे और आप उसमें उन स्टॉक्स को लाइव मार्केट में देख सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी 500। यहाँ पे 500 स्टॉक्स की लिस्ट आती है और बहुत आराम से वो लिस्ट आप स्कैन कर सकते हैं और परसेंटेज चेंज और वॉल्यूम देख सकते हैं। परसेंटेज चेंज और वॉल्यूम देखने के साथ साथ आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है और कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है विद वॉल्यूम, और आप उसको अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी वेबसाइट जो है इकोनॉमिक टाइम्स। ये है इकोनॉमिक टाइम्स। ये भी निफ्टी investing.com की तरह ही काम करती है और इसमें हम देखते हैं कि स्टॉक्स को कैसे हम स्कैन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप जब इकोनॉमिक टाइम्स खोलेंगे तो लेफ़्ट में स्टॉक्स का एक दिखेगा आपको, स्टॉक्स लिखा हुआ, वहाँ से आप स्टॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं
कौन कौन से स्टॉक्स ओपन हो रहे हैं। इधर राइट साइड में फ़िल्टर है निफ्टी 500, इसको आप क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐसे करके स्टॉक्स की लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद अगर आप क्लिक करेंगे और ये फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर स्टॉक्स आ जाएंगे विथ लाइव प्राइस मूवमेंट्स जो होती है स्टॉक्स में। तो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स में हम देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स ओपन हो गए हैं। इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और इनमें आप जब मूवमेंट हो, जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पर फ़िल्टर है, बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, निफ्टी 50 बैंक या सेक्टर इंडाइसेस, ये देखकर आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें मोमेंटम है। अब देखते हैं नेक्स्ट वेबसाइट कौन सी है। ये बहुत फेमस वेबसाइट है NSE इंडिया। इसको बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं और इसमें जब हम इसको ओपन करेंगे वेबसाइट को तो आपको जाना है मार्केट डाटा पर। मार्केट डेटा देखने के जब आप इसको ओपन करेंगे मार्केट डेटा को तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आएगा गेनर्स एंड लूज़र्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर डे के जो भी मोस्ट एक्टिव गेनर्स हैं या लूज़र्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ से भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। ऐसे स्टॉक सिलेक्शन से क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर सिस्टम बन जाता है कि आप जिसे रोज़ फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आ रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि मुझे स्टॉक्स देखने कहाँ से हैं तो आप ट्रेड कैसे करेंगे उसमें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे स्टॉक्स कहाँ से देखने हैं, मेरा सिस्टम क्या है और मुझे कैसे ट्रेड लेना है। स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे बहुत सारे ट्रेडर्स समझ नहीं पाते और ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होती है। तो आइए देखते हैं NSE इंडिया को पहले। यहाँ पर भी बहुत सारे कॉलम्स हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, F&O सिक्योरिटीज़। तो आप जिसमें चाहे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं F&O सिक्योरिटीज़। F&O सिक्योरिटीज़ में जब आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर एक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर प्राइस मूवमेंट काफ़ी रिलायबल होती है। जो भी बुलिश मूवमेंट या बेरिश मूवमेंट होती है वो काफ़ी रिलायबल होती है, ना कि ऐसे स्टॉक्स में जिनमें वॉल्यूम बहुत कम हो। और जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम कम होता है उनमें जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो इतने रिलायबल होते नहीं हैं, इतना चलते नहीं हैं। तो एक सजेशन ये रहता है कि जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज प्लस वॉल्यूम। ट्राई करें कि आप उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करें जिनमें वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर हो। नीचे के वॉल्यूम जो जिनमें भी स्टॉक्स में 5 लाख से नीचे का वॉल्यूम होता है या कम वॉल्यूम होता है उनमें प्राइस मूवमेंट इतनी अच्छी होती नहीं है। इधर स्टॉक कहीं जाके स्टक कर जाता है या बहुत रैंडम मूवमेंट हो जाती है। बट जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ही स्टॉक के मूवमेंट के चांसेस अच्छे होंगे। अभी देख लेते हैं आप स्टॉक सिलेक्शन के टाइम। आप देखिए जिस स्टॉक में वॉल्यूम भी हो प्लस परसेंटेज चेंज भी या तो बहुत ऊपर हो या फिर बेरिश हो स्टॉक। अभी हम देखते हैं सम्मान कैपिटल, इसमें अराउंड 11 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुई है, ये वॉल्यूम है। तो इसमें अगर आप ट्रेड लेंगे तो पैटर्न के चलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखते हैं स्टॉक में कैसे मूवमेंट हुई है। आइनॉक्स विंड, श्रीराम फाइनेंस, एंजल वन, हुडको, कल्याण जी ज्वेलर्स, कोफोर्ज, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छी मूवमेंट दी 25 मार्च को विथ परसेंटेज चेंज एंड वॉल्यूम के साथ। तो हमेशा उन स्टॉक्स में ट्राई करें जिनमें वॉल्यूम भी अच्छा हो और परसेंटेज चेंज भी ठीक हो, चाहे वो बेरिश साइड हो चाहे वो बुलिश साइड हो। अभी ऊपर इस आइकन को हम देखते हैं, इसमें हम ऑल सिक्योरिटीज़ भी देख सकते हैं। इन स्टॉक्स में छोटे स्टॉक्स होते हैं, इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है बट इनमें जो मूवमेंट होती है वो इतनी रिलायबल नहीं होती है और एक स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा होता है। बाय प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और यहाँ पर प्राइस मूवमेंट की रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनकी परसेंटेज चेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, 13%, 16%, 20% अपर सर्किट गया था स्टॉक और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 6 करोड़, देन 1 करोड़, 36 लैक्स। इन स्टॉक्स में आप ट्राई कर सकते हैं बट इसमें थोड़ा रिस्की रहता है। अभी हम देख लेते हैं इसमें लूज़र्स भी आप देख सकते हैं इन स्टॉक्स में बहुत सारे हैं। परसेंटेज वाइज मूवमेंट ज़्यादा है तो कोई भी ट्रेडर इसमें ट्राई कर सकता है। F&O सिक्योरिटीज़ में भी हम देखते हैं लूज़र्स कौन कौन से थे। टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑयल, TCS, ये लूज़र्स थे।
तो कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट वेबसाइट से उस पर्टिकुलर डे पर कोई भी मोमेंटम स्टॉक फाइंड कर सकते हैं और उसमें ट्रेड ले सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। अब जो वेबसाइट्स आपको दिखाई हैं मैंने, ये सारी एक एजुकेशनल पर्पज़ के से दिखाई है, ना कि आप कोई रिकमेंडेशन है कि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर ही ट्रेड लें, स्टॉक्स वॉच करें और इन्हें देखें। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सारा वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। आज हमने तीन वेबसाइट्स देखी। उन तीनों वेबसाइट्स में आप जाकर स्टॉक फाइंड कर सकते हैं या दूसरे मेथड से अपना स्टॉक देख सकते हैं, बट रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप ऐसे स्टॉक्स में ट्राई करें जिनमें मोमेंटम हो, ना कि उन स्टॉक्स में ट्राई करें जहाँ कोई मूवमेंट ही नहीं है। बाकी कल मार्केट खुलेगा फ्राइडे को और हम देखेंगे मार्केट हमें क्या लर्निंग देती है। तब तक के लिए थैंक यू।